हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ व्हाट इज़ एनटीएससी। एनटीएससी क्या होता है। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो हमसे क्वेश्चंस करते हैं कि सर एनटीएससी क्या होता है, एनटीएससी एग्जामिनेशन क्या होता है। तो मैं आज आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ एनटीएससी एग्जामिनेशन से रिलेटेड कि एनटीएससी एग्जामिनेशन कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स दे सकते हैं, इस एग्जामिनेशन को देने में आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी, हम आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन में, और ये एग्जामिनेशन आपको क्या क्या चीज़ें अचीव करवाने वाला है, और ये एग्जामिनेशन में क्या कोर्स आएगा, किस तरीके से आप इसको कवर अप करेंगे। ये सारी डिटेल फॉर्म भरने से लेके एग्जामिनेशन तक ये सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं इस एग्ज़ाम के बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करता हूँ। ये एग्जामिनेशन बहुत प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है। आप देख सकते हैं व्हाट इज़ एनटीएसई, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ठीक है ना, नेशनल टैलेंट की बात की गई है, राष्ट्रीय स्तर पे बात की गई है, नेशनल लेवल पे बात की गई है। कम ऑन स्टूडेंट्स, ये आपके लिए एक चैलेंज बन जाता है फॉर द 10th क्लास स्टूडेंट। यस, तो वन थिंग इज ओपन कि ये 10th क्लास स्टूडेंट के लिए एग्जामिनेशन है। दिस एग्जामिनेशन नॉट फॉर द 11th क्लास एंड नॉट फॉर द 9th क्लास, ओनली फॉर द 10th क्लास स्टूडेंट। उनको ये एग्जामिनेशन वो बच्चे दे सकते हैं जो 10th के अंदर हैं। ठीक है, अब ये एग्जामिनेशन इतना प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है कि इसके साथ में बहुत सारे प्राइजेस आपको ऑफर किए गए हैं, स्कॉलरशिप आपको ऑफर की गई है, बहुत अट्रैक्टिव तरीके से आपको ऑफर की गई है, और ये नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है। तो अगर आप इसको क्लियर करते हैं, टेक इट एज अ चैलेंज, आप इसको चैलेंज की तरह लेके चलें। फॉर द 10th क्लास स्टूडेंट्स इट्स अ चैलेंज। ये एग्जामिनेशन आपको चैलेंज करता है कि कम ऑन, आप मुझे क्लियर करके दिखाएं। तो इस चैलेंज को आपको एक्सेप्ट करना होगा और इस चैलेंज से आपको आगे बढ़ना होगा, आपको सक्सेस की तरफ जाना होगा। तो एनटीएससी के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है ध्यान से सुनिएगा, सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए मैं ओपन करने वाला हूं। ओके, हम यहां ध्यान देंगे व्हाट इज एनटीएससी। नाउ द फर्स्ट थिंग इज नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, हम एक टैलेंट को सर्च कर रहे हैं। नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इसको कंडक्ट करता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ओके, आप लोग जो कोर्स आपका है वही रेगुलर कोर्स, आप बुक के आगे देखते हैं, अपनी जो बुक होती है उस पर लिखा होता है एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग फॉर द क्लास 10th स्टूडेंट। जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स होते हैं वो इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। सो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने की। आफ्टर दैट एग्जामिनेशन इन 2 स्टेज, एग्जाम 2 स्टेजेस के अंदर परफॉर्म किया जाता है। एक सिंगल लेवल एग्जामिनेशन नहीं है, इट्स अ डबल लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। स्टेज फर्स्ट, स्टेज लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं और जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, सभी जगह पे इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जाएगा। जो स्टेज फर्स्ट होता है, फर्स्ट लेवल होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट नहीं करवाती है। स्टेज सेकंड, जो स्टेज फर्स्ट हम क्लियर करेंगे, स्टेज फर्स्ट को क्लियर करने के बाद में हम लोग स्टेज सेकंड की तरफ आते हैं। और याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप लोग फेस करेंगे बोथ इन द स्टेज फर्स्ट एंड द स्टेज सेकंड। स्टेज सेकंड कंडक्टेड बाय एनसीईआरटी, स्टेज सेकंड को एनसीईआरटी कंडक्ट कराता है, स्टेज फर्स्ट को स्टेट बोर्ड कंडक्ट करवाता है। ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु क्लियर स्टेज फर्स्ट एग्जामिनेशन। वंस यू क्लियर द स्टेज फर्स्ट एग्जामिनेशन, देन यू कैन मूव टू द स्टेज सेकंड एग्जामिनेशन। ओके, एनटीएससी एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी फिल्ड बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। आप एप्लीकेशन फॉर्म को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से भर सकते हैं, बट आपको उसका प्रिंट लेके सील एंड सिग्नेचर और प्रिंसिपल इज रिक्वायर्ड, स्कूल के थ्रू ही इस फॉर्म को भरा जा सकता है। तो आपको सील एंड सिग्नेचर इस पे जरूर पुटअप करवाने होंगे। आफ्टर दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एनटीएससी। एनटीएससी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बनता है। एस्पिरेंट्स ऑफ एनटीएससी मस्ट बी अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। सबसे पहला आप क्लास 10 के स्टूडेंट होने चाहिए। उसके बाद कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे कि मिनिमम रिक्वायर्ड एकेडमिक क्वालिफिकेशन या एकेडमिक परसेंटेज हम इसको बोल सकते हैं, वो क्या रिक्वायर्ड होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये मैं क्लास 9th की बात करूंगा कि क्लास 9th के अंदर आप कितने परसेंटेज को लेके आते हैं, उसके बेसिस पे पता लगेगा कि आप 10th में इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं या नहीं। ओके, Now, the first thing is for the student is 60%। जनरल कैटेगरी के लिए 60% रिक्वायर्ड होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 60% मार्क्स आपके 9th में होने चाहिए। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम द SC ST PWD कैटेगरी तो आपके 9th के अंदर 55% मार्क्स आपके लिए रिक्वायर्ड हैं, तो ही आप 10th क्लास में
इस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। उसके साथ में रीअपियरिंग फॉर क्लास 10, कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो क्लास 10th में रीअपियर हो रहा है तो वो इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ना ही स्टेज फर्स्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है, ना स्टेज सेकंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। एज शुड बी लेस देन 18 ईयर, जो उम्र होगी, एज होगी, वो 18 ईयर से कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नाउ स्कॉलरशिप, अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें, देखिए हर एक एग्जामिनेशन अपने साथ में कुछ विनिंग प्राइजेस लेके आता है, कुछ अपॉर्चुनिटी लेके आता है, और यही अपॉर्चुनिटी हमें ग्रैब करनी होती है। सो ये स्कॉलरशिप्स की बात करेंगे। स्कॉलरशिप की बात करें फॉर एनटीएससी स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 11 to 12, अगर आप क्लास 11 के अंदर हैं, फिर आप क्लास 12 के अंदर आते हैं 10th के बाद में, तो आपको 1250 रुपीज़ पर मंथ आपको दिए जाएंगे। एवरी मंथ आपको 1250 रुपीज़ मिलेंगे आपको टिल क्लास 11th में और क्लास 12th में, दोनों में। उसके बाद जब आप यूजी प्रोग्राम्स में आएंगे, अंडर ग्रेजुएशन में आएंगे, एंड उसके बाद पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन तक आप आते हैं, 2000 रुपीज़ पर मंथ आपको दिए जाएंगे अगर आप स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को क्लियर करते हैं तो। फॉर पीएचडी, अगर आप पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, आप हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, अमाउंट फिक्स अकॉर्डिंग टू द यूजीसी नॉर्म्स, यूजीसी नॉर्म के अकॉर्डिंग जो अमाउंट फिक्स किया जाएगा वो अमाउंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा एवरी मंथ। आप हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, पीएचडी और उसके इक्विवेलेंट स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, उसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ मार्किंग स्कीम, अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें, इसमें देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं मिलेगी। हाँ, पेपर पैटर्न आपका ऑब्जेक्टिव होगा, नो नेगेटिव मार्किंग, ओनली कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन बोथ द पेपर्स सेपरेटली विल बी कंसिडर्ड फॉर द मेरिट। आपको दोनों पेपर में पास होना ज़रूरी होगा। ऐसा नहीं आपने स्टेज फर्स्ट को क्लियर किया बट आप स्टेज सेकंड में क्लियर नहीं कर पाए एंड यू आर डिमांडिंग स्कॉलरशिप एंड व्हाई आई एम नॉट क्लियर, है ना, कि मैं क्लियर नहीं हूँ, क्यों नहीं हूँ, मैंने तो स्टेज फर्स्ट को क्लियर किया था। आपको स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड आपको दोनों क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ द अवॉर्डीज विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स स्कोर्ड इन मैथ। देखिए अवार्ड प्राइजेस उसी को मिलेंगे जो स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड में दोनों में स्कोर करेगा, मेरिट करेगा। मैथ एंड सेट, मेंटल एबिलिटी एंड स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, ओके, बेस्ड ऑन द मेरिट। नाउ मार्किंग स्कीम के बाद में नेक्स्ट हम लेते हैं पेपर पैटर्न ऑब्जेक्टिव। पेपर पैटर्न कैसा आएगा, ऑब्जेक्टिव पेपर पैटर्न आता है। तो पहले हम स्टेज फर्स्ट की बात करेंगे, मैथ, मेंटल एबिलिटी एंड सेट। मैथ इज मेंटल एबिलिटी टेस्ट, टोटल क्वेश्चंस जो आप फेस करेंगे दैट इज 100 क्वेश्चंस एंड टोटल मार्क्स जो उसमें होंगे दैट इज 100 मार्क्स एंड द ड्यूरेशन इज 120 मिनट्स। ओके, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैथ मेंटल एबिलिटी टेस्ट, टोटल क्वेश्चन 100, टोटल मार्क्स 100, ड्यूरेशन 120 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन ऑफ एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं। ओके, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द सेट, ओके, स्कॉलास्टिक असेसमेंट टेस्ट। टोटल क्वेश्चंस 100, टोटल मार्क्स 100, टोटल क्वेश्चन 40 क्वेश्चन साइंस, 40 क्वेश्चन सोशल साइंस, 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स एंड द ड्यूरेशन इज 120 मिनट्स। ओके, दोनों में ड्यूरेशन को 120 मिनट्स का रखा गया, इट मीन्स 2 आवर का ड्यूरेशन दोनों में रखा गया। एंड सेट एंड मैथ, ठीक है, तो सेट और मैथ के ऊपर वर्क किया जाएगा। ओके, स्टेज फर्स्ट में जिस तरीके से पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, सेम पैटर्न स्टेज सेकंड के अंदर भी फॉलो किया जाता है। सेम पैटर्न फॉर द स्टेज फर्स्ट एंड सेम पैटर्न फॉर द स्टेज सेकंड। लाइक एग्जाम पैटर्न इज सिमिलर फॉर द स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड। एग्जाम बेस्ड ऑन द 9th एंड द 10th एनसीईआरटी पैटर्न। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि सर कोर्स क्या आएगा इसके अंदर, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो कोर्स है 9th में आपने जो एनसीईआरटी अपना क्लियर किया है, आप सभी 9th क्लियर करके आप 10th में आए हैं। सो 9th में आपने जो पढ़ाई की है मैथ्स की, सोशल स्टडीज़ की, साइंस की जो आपने पढ़ाई की है, वही एज इट इज़ आपको वापस रिकॉल करवाना है, ठीक है। 10th का प्लस 9th का दोनों का कोर्स कंबाइंड होगा और इस कंबाइंड कोर्स के साथ में पेपर को फॉर्म किया जाएगा। इट मीन्स आपका 10th का कोर्स एंड 9th का कोर्स, दोनों कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, फॉर माई 10th क्लास स्टूडेंट्स, आप अभी बोर्ड एग्जामिनेशन को फेस कर रहे हैं, आरबीएसई स्टूडेंट्स आर फेसिंग द बोर्ड एग्जामिनेशंस और सीबीएसई स्टूडेंट्स भी फेस करने वाले हैं। तो अपनी तैयारी काफ़ी अच्छी रखें क्योंकि ये आपको एनटीएससी के अंदर भी बहुत हेल्प करने वाली है। नाउ लास्ट वन, पासिंग मार्क्स।
देखिए पासिंग मार्क्स जो डिपेंड करते हैं वो पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा ना, उसमें कोई एक फिक्स पासिंग मार्क्स नहीं होगा, फिर भी एक अप्रॉक्स लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ, एक अंदाजे से मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए अप्रॉक्स 170 टू 180 मार्क्स तो रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 145 टू 160 एंड ईवीएस 145 टू 160, शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब 125 टू 140 एंड फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स के लिए 110 टू 125। ये एक रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, ओके। इसके साथ में हम बात करेंगे कि इसके फॉर्म आपको कब मिलेंगे, कब आएंगे फॉर्म। देखिए कोविड सिचुएशन जब तक नहीं थी ना, तब तक तो इसके फॉर्म बहुत इजीली आ रहे थे, आराम से टाइम पे आ रहे थे, और एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ नवंबर एग्जामिनेशन भी हो रहा था, ओके। सो नवंबर में एग्जामिनेशन होता था, स्टेज फर्स्ट एग्जामिनेशन, एंड विद इन अ फ्यू मंथ के अंदर स्टेज सेकंड एग्जामिनेशन की भी डेट डिक्लेयर कर दी जाती थी और स्टेज सेकंड एग्जामिनेशंस भी कंडक्ट होता था। बट अभी हम देख रहे हैं कि जो कोविड सिचुएशन है, जो पेंडेमिक जो क्रिएट हुआ था, उसकी वजह से थोड़ा डिले ज़रूर चल रहा है इसके अंदर, बट हम इसी सेगमेंट को लेके चलेंगे कि इन द मंथ ऑफ नवंबर टू दिसंबर स्टेज फर्स्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट एंड स्टेज सेकंड एग्जामिनेशन विद इन अ फ्यू मंथ के अंदर उसकी भी डेट आएगी, हम उसको भी लेके चलेंगे। सो हम इसी चीज़ को लेके चल रहे हैं कि होप फॉर द बेस्ट एंड नवंबर मंथ में ही एग्जामिनेशन हो। एग्जामिनेशन होता ज़रूर है, डेट थोड़ी सी अप डाउन हो सकती है, ओके। तो डेट हमें अनाउंस हो जाएगी, हमें पता लग जाएगी, न्यूज़पेपर में भी आ जाएगा, नेट पे भी आ जाएगा, आरबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी आपको मिल जाएगा। तो ये एक बहुत प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है माय स्टूडेंट्स, और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करें, ओके। तो इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन सबसे बेस्ट लेवल पे रखनी होगी, ओके माय स्टूडेंट्स। सो आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, आपने जो अपना टाइम, अपना प्रीशियस टाइम दिया है, आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।